अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ मिस। आज क्या करना मिस? कल हमारी लाइट नहीं आ रही, सो लेक्चर नहीं ले सका। आज हमने 10.3 शुरू की हुई है। 10.3 हमने शुरू कर ली थी। डबल एंगल फार्मूला, आज हाफ एंगल करना है। ओके मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस जी? ठीक है, आप सुनाएं। हम भी ठीक हैं मिस जी। आपने ये ग्रुप में सेंड क्यों नहीं किए? ये कल का लेक्चर आज करूंगी इंशाल्लाह। बस जब एक दफा लैपटॉप बंद हो जाता है तो बंद हो जाता है, फिर सारा दिन नहीं खुलता। उसी वक्त अच्छा। खुला रहे तो उस वक्त सेंड हो जाता है। तो इंशाल्लाह कर देती हूँ। 10 चैप्टर का करना ना, 10 चैप्टर का सारा हाँ जी, 10th चैप्टर पे कर लीजिए। आज कर देती हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है मिस। डबल एंगल फार्मूला याद किए हैं कि कोई नहीं? याद है, वैसे ही आपने पढ़ाया था कल ही याद हो गए थे। कल याद हो याद। गए। हाँ जी। हाँ जी। और सवाल किए कि नहीं? सवाल आपने करवाए नहीं थे कल? करवाए तो थे सब तो किए। सॉल्व नहीं करने होते क्या? बस मैं जो कराऊंगी हाँ, वही। तो वैसे ही समझ लग जाती है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप तरीका ही पता नहीं ऐसा समझाते हैं, इसमें प्रॉब्लम आई जरूरत ही नहीं नहीं बाद पड़ती। में। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। फार्मूले जब तक अच्छी तरह याद नहीं होंगे सवाल सॉल्व नहीं होने, लिहाजा फार्मूलों को अच्छी तरह याद करें। हाफ याद है मिस, एंगल, कोई हाफ टेंशन की एंगल, जरूरत डबल नहीं। एंगल का क्या मतलब था? डबल एंगल का मतलब था कि यहाँ पर हमारे पास एंगल अल्फा है, उसका डबल यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर था 2 अल्फा। ठीक है। इसी तरह से अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज आज हमने पढ़नी है। हमारे पास है the formula proved above can also be written in the form of half angle identities। ठीक है, ऊपर जो हमने फार्मूलाज किए हैं उनको हम हाफ एंगल के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि cos अल्फा। ये देखें, हमारे पास फार्मूला था कल जो हमने फार्मूला किया था वो था, एक था कि cos 2 अल्फा। ठीक है, cos 2 अल्फा का फार्मूला था, अगर आपको याद हो, वो था cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा। मैंने आपसे कहा था आप स्टैंडर्ड याद रखें, बाकी हम चेंज कर सकते हैं। माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सारे को हमने cos में कन्वर्ट कर लिया। ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसी तरह अगर आप साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो साइन में भी कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब इसी फार्मूले से हम यहाँ पर cos की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त ये अल्फा, ये हाफ है किसका? 2 अल्फा का। ठीक है, तो यही डबल एंगल फार्मूला है, इसी से हम हाफ एंगल फार्मूला भी बना सकते हैं। हाफ एंगल कैसे करेंगे? हम लेफ्ट साइड पर हाफ एंगल को लेकर आते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये वाली वैल्यू मैंने लिखी है 2 cos स्क्वायर अल्फा। ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आएगा? cos स्क्वायर अल्फा बराबर आएगा
1 प्लस उसी फार्मूले से, कॉस के उसी फार्मूले से हम ये टर्म लिख रहे हैं, 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये कॉस 2 अल्फा था, 1 मिनट, ये यहाँ पर कॉस 2 अल्फा था, यहाँ पर 2 अल्फा है, ये गलती कर लिया। ठीक है, कॉस 2 अल्फा। ठीक हो गया। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू आई है, हम इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो बोथ साइड हमें क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस अल्फा इसकी वैल्यू आ जाएगी कि स्क्वायर रूट आ जाएगा इस पूरी टर्म के ऊपर, इस पूरी टर्म के ऊपर हम स्क्वायर रूट डाल दें तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, साथ में प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। याद रखने की जो बात है वो ये कि अगर आपसे डबल एंगल पूछा गया है, ठीक है, डबल एंगल पूछा गया है तो लेफ्ट साइड पर वो कोई सा भी हो, साइन 2 अल्फा हो, कॉस 2 अल्फा हो, टेंजेंट 2 अल्फा हो, लेफ्ट साइड पर आपके पास एंगल डबल होना चाहिए किस एंगल के, जो राइट साइड पर एंगल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड पर एंगल है अल्फा, इसी का डबल 2 अल्फा कहाँ पर होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर। अब चीज यही है, इसी फार्मूले से हमने ये वाला फार्मूला बनाया। ठीक है, चीज यही है, लेकिन अब हम इसको नाम दे रहे हैं हाफ एंगल। हाफ एंगल का क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड पर जो हम एंगल बनाए, लेफ्ट साइड का जो हमारा एंगल है वो कौन सा, इस वक्त अल्फा आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड का जो एंगल है वो राइट साइड पर जो एंगल आ रहा है उसका हाफ है। ठीक है, ये जो अल्फा है ये हाफ है किसका, 2 अल्फा का। ठीक है, तो याद ये रखना है कि लेफ्ट साइड पर जो आप एंगल लिखें वो हाफ होना चाहिए किसका, जो राइट साइड पर एंगल आ रहा है उसके। ठीक है, इसी तरह से अगर डबल एंगल आपसे पूछा गया है तो लेफ्ट साइड पर जो एंगल हो वो डबल होना चाहिए जो राइट साइड पर एंगल है उससे। ठीक है, अल्फा अल्फा जो है और 2 अल्फा, इनमें क्या रिलेशन है, 2 अल्फा इज डबल देन अल्फा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अल्फा इज हाफ ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के एंगल पर आपने इस जो वर्ड यूज हुआ है हाफ एंगल, तो ये लेफ्ट साइड का एंगल हाफ होना चाहिए और राइट साइड का उसके डबल हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। इसी तरह से ये हमारे पास कॉस अल्फा का फार्मूला आया। आप कॉस अल्फा का फार्मूला याद रखेंगे कि 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह से हम साइन की वैल्यू भी अभी फाइंड कर लेते हैं कि साइन अल्फा हम किस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे फार्मूले सारे आपकी बुक में लिखे हुए हैं, कॉस अल्फा बाय 2। अच्छा जी, एक और बात है, यहाँ पर हमारे पास एंगल है अल्फा। ठीक है, एंगल है अल्फा, उसका हाफ हमने यहाँ पर लिखना है। जैसे अभी हमने लिखा वो क्या था, वो था कि हमारे पास यहाँ पर था कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू हमने लिखी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ठीक है, कॉस 2 अल्फा कभी भी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर नहीं है, इस चीज को मिलाना नहीं आपस में, कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कॉस अल्फा बाय 2 लिखती हूँ, ठीक है, एंगल पर फर्क पड़ेगा, ये मैंने लिखा है अल्फा बाय 2। ठीक है, कॉस जो मेरे पास एंगल है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 60 डिग्री है, उसको मैंने हाफ कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा कि 1 प्लस जो एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर अब कौन सा एंगल होना चाहिए, इस एंगल का 2 अल्फा का हाफ यहाँ पर था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अल्फा मैं लिखूंगी तो उसका हाफ यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप एंगल लिखें, ये 2 अल्फा है तो 2 अल्फा का जो हाफ बनता है वो एंगल कौन सा है, वो एंगल हमारे पास अल्फा आता है।
इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर मैं अल्फा लिख रही हूँ तो उसका हाफ कितना होना चाहिए, अल्फा बाय 2, तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा आना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरह से हाफ एंगल एक और लिख के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कॉस इतना 2 अल्फा में कर लेती हूँ। ठीक है, कॉस 2 अल्फा, इसको मैंने हाफ एंगल में लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगी 1 प्लस, बाकी सारी चीजें सेम रहनी है, सिर्फ एंगल पे फर्क पड़ना है। 1 प्लस कॉस इस एंगल का हाफ, तो यहाँ पर कौन सा एंगल आना चाहिए, 4 अल्फा। ठीक है, क्योंकि 4 अल्फा का जो हाफ है वो कितना है, 2 अल्फा, तो लेफ्ट साइड पर मेरे पास एंगल हाफ आना चाहिए, क्योंकि मैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज लिख रही हूँ। तो कॉस 4 अल्फा का 4 अल्फा का हाफ 2 अल्फा। ठीक है, इसी तरह से कोई सा भी एंगल आपने उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके कॉस का फार्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। अब हमने साइन अल्फा का हाफ लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस अल्फा बाय 2, हमने फार्मूला डेवलप कर लिया। एक और बात नोट कर लें, वो बात ये है कि चूंकि आप शुरू की ट्रिग्नोमेट्रिक अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि ये अल्फा बाय 2 का क्या मतलब है। अल्फा बाय 2 का हमारे पास मतलब है कि अगर आपके पास एंगल फॉर एग्जांपल 60 लिया है, ठीक है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री ले लेती हूँ, ठीक है, तो अल्फा बाय 2 का क्या मतलब होगा कि ये 30 है। ठीक है, हमने एंगल को हाफ करना है, ये हो जाएगा 30। इस चीज का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप कॉस क्या फाइंड करें, अल्फा की वैल्यू लिखें, कॉस 60 की वैल्यू फाइंड करें। वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको आप 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो वो तो कॉस 60 हमने सिर्फ 60 का हाफ करना था, हमने 60 का हाफ करके उसे 30 बनाना था। ठीक है, सिर्फ एंगल को हाफ करना है, हमने ये नहीं करना कि cos 60 पहले फाइंड कर लें। cos 60 की वैल्यू जितनी भी आती है 1/2 वैल्यू है, 1/2 वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको 2 पर डिवाइड कर लें, तो ये आंसर हमें नहीं चाहिए। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो एंगल है, सिर्फ जो एंगल है उसको आपने हाफ करना है। इस पूरे की वैल्यू फाइंड करने के बाद, मतलब cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने उसको 2 पर डिवाइड नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज हम लिख रहे हैं कि cos अल्फा बाय 2 का क्या मतलब है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप cos अल्फा फाइंड कर लें, ठीक है, cos अल्फा फाइंड कर लें और इस पूरी रकम को आप 2 के ऊपर डिवाइड कर दें। ठीक है, ये दोनों इस वक्त बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर डबल एंगल है तो भी आपने सिर्फ एंगल को मल्टीप्लाई करना है, आपने ये नहीं करना कि cos अल्फा फाइंड करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डबल एंगल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू लिखते हैं। अगेन जो फार्मूला था हमारे पास, ये फार्मूले हमारे पास cos के साथ ही आ जाते हैं। जैसे कि cos 2 अल्फा, अभी हमने लिखा था कि cos 2 अल्फा बराबर है, डबल एंगल फार्मूले में बराबर है cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब चूंकि हमें साइन का फार्मूला चाहिए तो हम इस पूरे को साइन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। cos में चाहिए था cos में कन्वर्ट कर लिया, साइन में चाहिए तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बन जाएगा 1 माइनस cos में, cos को कन्वर्ट किया साइन में, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये रकम हमारे पास बन गई कितनी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली 2 वाली रकम को उठा के इधर ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा
डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमें अब साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। साइन अल्फा लिखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और साथ में स्क्वायर रूट आता है। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है 2 अल्फा, उसका हाफ एंगल अल्फा यहाँ पर मौजूद है। इसी से आगे अगर मैंने लिखना हो कि मैं यहाँ पर साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू लिखना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, एंगल पर फर्क पड़ेगा। अगर आपने लेफ्ट साइड पर एंगल चेंज किया तो राइट साइड का एंगल भी चेंज होगा। वो होगा 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो एंगल यहाँ पे लिखा उसका हाफ एंगल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आया साइन का हाफ एंगल फार्मूला। ठीक, अब इसको याद रखने का मेथड आसान है। याद रखने का मेथड क्या है कि जितने भी हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने हैं वो सारे कॉस के आने हैं। ठीक है, जैसे कि कॉस अल्फा बाय 2 है तो वो 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट है। साइन अल्फा बाय 2 है तो वो 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट है। ठीक है, सिर्फ एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का फर्क है। कॉस के फार्मूले में यहाँ पर प्लस आना है और साइन के फार्मूले में यहाँ पर नेगेटिव आना है। और टेंजेंट आप जानते हैं, टेंजेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट अल्फा बाय 2 बराबर होगा साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2। आपने यहाँ पर साइन की वैल्यू लिखी, कॉस की वैल्यू लिखी, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आएगी साइन वाली ऊपर, साइन वाले में चूंकि नेगेटिव साइन है इसलिए 1 माइनस कॉस अल्फा ऊपर, और कॉस वाले में पॉजिटिव साइन है तो 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। ठीक है, इससे आगे एक और हमने करनी है, वो है ट्रिपल एंगल। तो ट्रिपल एंगल या तो आज फार्मूला पढ़ ही लेते हैं या फिर ऐसे है कि आज हाफ एंगल के पहले सवाल कर लेते हैं। ठीक, फार्मूला मेरा ख्याल है आज पढ़ लेते हैं सारे, ताकि कल हम फिर इसके सवाल कर सकें। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। ट्रिपल एंगल का क्या मतलब है, एक एंगल अगर अल्फा है उसको आपने थ्री अल्फा कर देना है। ठीक है, ट्रिपल एंगल बन जाएगा। अब फार्मूला वही पुराने हैं, वही जहां से हमने शुरू किया था उसी से हमने अब आगे चलना है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आप जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा, अगर आपने फार्मूले याद कर लिए हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके, साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा और कॉस बीटा, और फिर आप लिखते हैं कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। अब ट्रिपल एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बीटा को बराबर ले लेते हैं किसके, डबल एंगल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमने बीटा को बराबर ले लिया था अल्फा। अब हम बीटा को बराबर ले लेते हैं 2 अल्फा के। ठीक है, जब हमने इसको 2 अल्फा के बराबर ले लिया तो ये बन गया अल्फा प्लस 2 अल्फा से कितने हो गए, 3 अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 3 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब इस पर ये वाला फार्मूला लगा दें, जहां जहां बीटा लगा हुआ है उसकी जगह आपने 2 अल्फा लिखते जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा प्लस, ये प्लस का साइन इनका यहाँ पे आगे चला जाता है, प्लस कॉस 2 अल्फा एंड साइन अल्फा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब साइन 2 अल्फा की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, अगर आपने कल वाला फार्मूला याद किया हो तो ये डबल एंगल है साइन 2 अल्फा, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इतनी वैल्यू इस वाली टर्म की है। ठीक है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये डबल एंगल है, यहाँ पर इसके हाफ होना चाहिए कॉस अल्फा प्लस, अब यहाँ पर है cos 2 अल्फा। अब cos 2 अल्फा की वैल्यू लिखी, cos 2 अल्फा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा है, इसी तरह से साइन अल्फा। ठीक, ये हो गया 2 cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि cos और cos मल्टीप्लाई हो रहे थे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस,
अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। जब पावर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो साइन पावर 3 बन गई। अब अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि 2 कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन था, साइन अल्फा कॉमन था। बाकी हमारे पास क्या रह गया, हमने एक और काम किया है, हमने ये कॉस स्क्वायर को, चूंकि साइन का फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, तो सारे फंक्शन जितने भी हैं उसको आप क्या करें, साइन के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक, तो ये 2 साइन अल्फा, इस कॉस स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन के अंदर। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। ये प्लस साइन अल्फा है और माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, सारा हमारा साइन में कन्वर्ट हो गया। अब आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, इस तरह से आ रहा होगा। अब इधर से यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन की, हमारे पास आंसर आया साइन 3 अल्फा का 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ठीक है, तो ये फार्मूला है जो आपने याद करना होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने फार्मूले को याद करना है कि साइन 3 अल्फा का फार्मूला क्या है, ट्रिपल एंगल है, साइन 3 अल्फा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। याद रख सकते हैं इसको इस तरह से कि ये 3 है साइन 3 अल्फा, तो आपने 3 से शुरू करना है, 3 साइन अल्फा, ठीक है, माइनस 4। अब जितना ये आप ट्रिपल एंगल लिख रहे हैं, 3 वाला लिख रहे हैं, तो साइन की पावर में भी 3 आना है। ठीक है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, लेकिन ये 4 एक ऐसा है जो इधर से कहीं से रिलेट नहीं हो रहा। ठीक हो गया, ये फार्मूला है जो आप याद रखेंगे। इसी तरह से कॉस का फार्मूला भी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फार्मूले को याद रखें कि कॉस 3 अल्फा का फार्मूला क्या है, 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा। ठीक है, फार्मूले याद रखना अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि कैसे आपने इसको याद रखना है। इसी तरह से टेंजेंट 3 अल्फा है, टेंजेंट 3 अल्फा का फार्मूला है 3 टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं सारे। अब कोई सवाल करते हैं 10.2 का। टेन पॉइंट थ्री हम कर रहे थे, 10.3 का कल हमने सवाल नंबर 1 ही किया था। ठीक है, सवाल नंबर 1 हमारा हो गया था, उसके बाद हमने 10.3 में सवाल करना है सवाल नंबर 3, 1 के बाद 3, तीसरा भी हो गया था। तीसरे के बाद हमने सवाल करना है, अच्छा होमवर्क में आपका दूसरा सवाल भी है, इसके अलावा है 6, 8, 9 एंड 11। 6 करते हैं, 6 में क्या है जी, 6 जो है वो हाफ एंगल फार्मूले के ऊपर है। ठीक है, 6 में है 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा, स्क्वायर रूट बराबर लेकर आना है साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ तक आपने जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है, उन सब के फार्मूलेज आपको आने चाहिए। अब हमने करना क्या है हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, आप राइट साइड से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसान लगे वैसे आपने करना है। ठीक है, लेकिन जो याद रखने की बात अगेन कि इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना आसान है। ठीक है, 1 प्लस साइन अल्फा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसको ये यूज कर लेते हैं। हमारे पास है 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा, जबकि आंसर में हमें कॉस अल्फा बाय 2 भी चाहिए, यहाँ पर कहीं पर कॉस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस 1 को, आप जानते हैं कि जहां पर 1 आ रहा हो उसको आप साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 के बराबर होता है,
इसी तरह हम यहाँ पर जो हमें रिक्वायर्ड है, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दें, अल्फा लिख दें, बीटा लिख दें, दोनों एंगल अगर सेम है साइन स्क्वायर के साथ भी और कॉस स्क्वायर, इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल अगर सेम है तो आप इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि हमें आंसर जो है वो साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 के अंदर ही चाहिए। ठीक है, तो इस 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख लिया। इसी तरह से यहाँ पर जो नीचे 1 है इसको भी हमने साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि साइन अल्फा को भी हमने हाफ एंगल के साथ लिखना है। तो अब अगर आपको याद हो तो हमने कल क्या पढ़ा था कि साइन टू अल्फा डबल एंगल फार्मूला है, ये बराबर होता है 2 साइन अल्फा। ठीक है, 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा के। ठीक है, इसी से हम ये भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर, अब चूंकि यहाँ पर साइन अल्फा है, ठीक है, साइन अल्फा आपने इसमें चेंजिंग खुद लेकर आनी है। साइन अल्फा, ये सारी चीज ऐसी रहेगी, 2 साइन, एंगल पर फर्क पड़ेगा। ये एंगल अल्फा है, इसका डबल 2 अल्फा था। अब यहाँ पर अगर मैं अल्फा बाय 2 लिखूंगी तो फिर ये कंडीशन ठीक है कि अल्फा बाय 2 का डबल यहाँ पर मैंने अल्फा लिखा है। ठीक है, इसी तरह से कॉस अल्फा बाय 2। ठीक, तो इस साइन की जगह मैंने लिखा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, इसको मैंने चेंज करके लिख लिया। इसी तरह से ये वाला जो साइन है इसकी जगह भी मैंने लिखा -2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब ये ऊपर वाली टर्म स्क्वायर कंप्लीट है, किसका स्क्वायर? a प्लस बी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर। नीचे वाला भी एक स्क्वायर कंप्लीट है, साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल आ जाएगा किसके? राइट हैंड साइड के। ठीक है, आज के मेरे ख्याल से इतना ही, 11:30 हो गए हैं। सवाल नंबर 6 हमने किया है। सवाल नंबर 8 और 9 जरा आप करने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात के फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7 नहीं है, सवाल नंबर 8, 9 और 11। ठीक है, ये 3 सवाल हमारे इसके अंदर से रह गए हैं। सवाल नंबर जो 8 है इसको आपने सॉल्व करना है। आपके सामने है, ये मैं आपको पीडीएफ बल्कि भेज देती हूँ पूरे 10 चैप्टर की, ताकि आपको, जिनके पास ई बुक्स नहीं है वो बेशक यहाँ से कर लें। अदरवाइज मैथ सिटी के ऊपर सारे नोट्स आपके पड़े हुए हैं। मैथ सिटी इसको ओपन करें, उसके अंदर फर्स्ट ईयर निकालें। फर्स्ट ईयर के अंदर जो चैप्टर आपको रिक्वायर्ड है सारा का सारा काम सॉल्व हुआ पड़ा हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।